Kamala Harris, that you've had a terrible, terrible run. He wants to put them in jail. I will give them a seat at the table. 5 नवंबर को अमेरिकी नागरिक अपना भविष्य तय करने जा रहे हैं। We've always been together. I am president. I will do everything in my power to make it so. इनिशियल वोटिंग में करीब 7.5 करोड़ लोग अपनी वोटिंग कर भी चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप में जबरदस्त जंग चल रही है। आखिरी दौर में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। मुकाबला कितना दिलचस्प है इसे इसी बात से समझिए कि कोई भी सर्वे अभी तक ये नहीं बता पा रहा कि हवा किस ओर है। इस हफ्ते हुए सर्वे की कुछ रिपोर्ट्स में कमला हैरिस आगे हैं, तो कुछ सर्वे डोनाल्ड ट्रंप को आगे बता रहे हैं। एजेंसी 538 के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस 1.2 पॉइंट की मामूली बढ़त ट्रंप पर बनाए हुए हैं। हालांकि ये बढ़त धीरे धीरे कम हो रही है। एटलस इंटेल के सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 1 से 2% की बढ़त बनाए हुए हैं। डीप इनसाइट सर्वे में दोनों को बराबरी पर दिखाया गया है। सर्वे का यह नतीजा संकेत दे रहा है कि ट्रंप और हैरिस को लेकर अमेरिका बटा हुआ है। ऐसे में अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका फैसला स्विंग स्टेट करेंगे। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 90 के दशक के बाद के वोटिंग ट्रेंड ने इन्हें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बांट दिया है। वो राज्य जहां ये लगभग तय होता है कि वो रिपब्लिकन के साथ हैं, वो रेड स्टेट है, और जिन राज्यों में ये तय होता है कि वो डेमोक्रेट के साथ हैं, वो ब्लू स्टेट है। अल्बामा, अलास्का, आयोवा, कैंसस, लुइसियाना, मिसिसिपी, मिसौरी, मोंटाना, नेब्रास्का, ओरेगन, टेक्सास, वेस्ट वर्जीनिया और साउथ कैरोलिना समेत कई ऐसे राज्य हैं जो रिपब्लिकन का गढ़ माने जाते हैं, जबकि कैलिफोर्निया, कोलोराडो, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन जैसे कई ऐसे राज्य हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं। इन राज्यों का वोटिंग ट्रेंड कई चुनावों में एक जैसा ही रहा है, इसीलिए पिछले कई चुनाव में स्विंग स्टेट की अहमियत बढ़ गई है। स्विंग स्टेट वो राज्य हैं जहां की जनता का मूड समझना मुश्किल है। वो किसी एक पार्टी के पक्ष में ट्रेडिशनल वोट नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 7 राज्य ऐसे हैं जिस पार्टी के पाले में झुक जाएंगे, राष्ट्रपति उसी पार्टी का हो जाएगा। ये राज्य हैं पेंसिल्वेनिया, जहां 19 इलेक्टोरल वोट हैं, नॉर्थ कैरोलिना जहां 16 इलेक्टोरल वोट हैं, विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नेवाडा में 6 हैं, एरिजोना जहां 11 इलेक्टोरल वोट हैं, जॉर्जिया जहां 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, मिशिगन जहां 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं। कमला हैरिस और ट्रंप को पता है कि स्विंग स्टेट जिसकी तरफ झुके उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए चुनाव प्रचार के इस आखिरी दौर में दोनों स्विंग स्टेट में ही कैंपेन कर रहे हैं। साथ ही दोनों में एक दूसरे के खिलाफ जुबानी तल्खी भी दिखाई दे रही है। I don't believe that people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I will give them a seat at the table. 4 more years of total failure. This has been the worst 4 years I've ever seen. Gross incompetence, but total failure, disaster under Kamala Harris. Nobody knows I say all the time, if you say Harris, nobody knows who the heck we're talking about, right? सभी का ध्यान स्विंग स्टेट पर ही है, क्योंकि इन 7 राज्यों में किसका पलड़ा भारी है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। पेंसिल्वेनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स और एबीसी दोनों के सर्वे में ट्रंप और कमला को बराबरी पर दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में कमला को 47.6% तो ट्रंप को 47.9% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एबीसी सर्वे में कमला को 48% और ट्रंप को 49% वोट मिले। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को मामूली बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में कमला को 48% तो ट्रंप को 49%। एबीसी सर्वे में कमला को 47% और ट्रंप को 48% वोट मिले। विस्कॉन्सिन में कमला आगे हैं, लेकिन बढ़त बहुत मामूली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में कमला को 49% तो ट्रंप को 48%। एबीसी सर्वे में दोनों को 48% वोट मिले हैं। नेवाडा में भी ट्रंप और कमला बराबरी पर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में दोनों को 47% वोट मिले हैं। एबीसी पोल में भी दोनों को 47% ही वोट मिले हैं। एरिजोना में ट्रंप आगे हैं, लेकिन बढ़त बहुत मामूली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में कमला को 47% तो ट्रंप को 49%। एबीसी सर्वे में कमला को 47% और ट्रंप को 48% वोट मिले हैं। मिशिगन में कमला हैरिस को बढ़त दिख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में कमला को 49% तो ट्रंप को 48%।
ABC सर्वे में कमला को 48% और ट्रंप को 47% वोट मिले। जॉर्जिया में ट्रंप आगे हैं, लेकिन बढ़त बहुत मामूली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में कमला को 48% तो ट्रंप को 49%। ABC सर्वे में कमला को 47% और ट्रंप को 49% वोट मिले। अमेरिकी चुनाव में विनर टेक ऑल फार्मूला लागू किया जाता है। मानिए कि पेंसिल्वेनिया की 19 सीटों में से 10 कमला हैरिस जीतती हैं और ट्रंप 9, तो 19 इलेक्टोरल वोट कमला हैरिस के खाते में जाएंगे। यही वजह है कि स्विंग स्टेट के सर्वे में आगे होने के बावजूद ट्रंप लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो मुद्दे छाए रहे हैं, उनमें सबसे अहम है अमेरिका की अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, इमिग्रेशन का मुद्दा भी अहम है। महिलाओं को गर्भपात के अधिकार पर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जबकि अमेरिका में डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं, इसे डेमोक्रेट्स बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी लोगों को डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा उम्मीदें हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देना चाहती है। इसे लेकर महिलाओं का एक बड़ा वर्ग कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर भी प्रवासी वर्ग में बड़ा डर है। बढ़ती महंगाई का मुद्दा डेमोक्रेट्स की मुसीबतें बढ़ा रहा है। इसीलिए डेमोक्रेट्स ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं कि ट्रंप आए तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।